Hello बच्चों, let us read this question. Figure 23-49 shows cross sections through two large parallel non-conducting sheets with identical distribution of positive charge with surface charge sigma equal to 2.31 into 10 raised to minus 22 coulomb per meter square. In unit vector notation, what is E vector at points A above the sheets, B between them and C below them. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है गॉसेस थ्योरम। अब यह जो डेटा हमको दिया हुआ है गिवन, वह है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द शीट्स, सिग्मा ये बराबर दे रखा है 2.31 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कहता है कि दोनों प्लेन के पास, दोनों शीट के पास सेम डेंसिटी, यहां भी सिग्मा है यहां भी सिग्मा है। हमें दोनों शीट के ऊपर मान लेते हैं कि पॉइंट P1, दोनों के बीच में कोई पॉइंट P2 और दोनों के नीचे मान लेते हैं कोई पॉइंट P3। हमें तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, ये दोनों बातें यहां से मालूम करनी है। अब हमें मालूम है कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने किसी नियर पॉइंट पर, नजदीक के पॉइंट पर प्रोड्यूस करता है। ये हमने गॉसेस थ्योरम अप्लाई करके इस फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है। सो वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ electric field due to infinite plane sheet of charge at a near point E ये बराबर दी जाती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग नॉर्मल टू द शीट। ये शीट के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। अब हमने दोनों शीट, यहाँ पर की डेंसिटी सिग्मा है, दोनों सीट के ऊपर एक पॉइंट हमने लिया, मान लेते P1, जैसे हम पहले कह चुके हैं। तो पहले सीट ये हमारा नंबर 1 और ये हमारा नंबर 2। तो पहले सीट के कारण जो फील्ड होगा, मान लेते हैं E1 है, तो ये तो सीट के परपेंडिकुलर अर्थात नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड अपने से दूर वाली डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। तो E1 इस तरह से होगा। नीचे वाला भी पॉजिटिवली चार्ज शीट है और इसका फील्ड भी इसके नॉर्मल और उससे दूर वाली डायरेक्शन में होगा, तो ये E2 इधर मिलेगा। अर्थात दोनों के दोनों जो है वो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में है, जे की डायरेक्शन में। पहला हमारे तो फील्ड एट ए पॉइंट जो हमने P1 कहा है above the sheets, E बराबर होगा E1 जे की डायरेक्शन में प्लस E2 ये भी जे की डायरेक्शन में।
तो E1 एक सिग्मा डेंसिटी वाला जो सीट है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जे की डायरेक्शन में। ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जे की डायरेक्शन में। दोनों को ऐड करने पे मिल रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 जे की डायरेक्शन में, और इसलिए A1 बराबर मिला सिग्मा की वैल्यू 2.31 इंटू 10⁻22 अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और ये जे की डायरेक्शन में है, इक्वल टू सॉल्व करने पे मिल रहा है 2.61 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, और ये जे की डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट ए का आंसर। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाएं, तो फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन देम, अर्थात दोनों सीट के बीच में कोई एक पॉइंट लें और वहां हम फील्ड कैलकुलेट करें। तो मान लिया कि दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है P2। अब ऊपर वाले जो सीट है जहां डेंसिटी सिग्मा, नीचे वाले सीट के पास भी उतनी डेंसिटी है, ये तो अपने से दूर और अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो E1 मिलेगा निगेटिव वाई डायरेक्शन में, जबकि नीचे वाले जो सीट है वो अपने परपेंडिकुलर और अपने से दूर, अर्थात ये जो फील्ड मिलेगा ये होगा पॉजिटिव जे की डायरेक्शन में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है E, ये बराबर मिल रहा है E1 माइनस जे की डायरेक्शन में प्लस E2, ये प्लस जे की डायरेक्शन, ये हो गया E2 माइनस E1 जे की डायरेक्शन। अब E2 की वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, E1 भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू जे कैप अर्थात 0। तो दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये 0 मिलेगा। अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट सी पर आए, तो इसने कहा है कि हमको पॉइंट लेना है दोनों प्लेट के दोनों सीट के नीचे, तो हमने दोनों सीट के नीचे एक पॉइंट ले लिया P3। अब पहला प्लेट ऊपर वाले को हमने माना हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नीचे की तरफ परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, क्योंकि फील्ड बनेगा चार्ज से दूर, तो दूसरे का भी होगा चार्ज से दूर, तो ये हो गया E1 और ये E2। तो फील्ड एट ए पॉइंट बिलो देम, E बराबर मिल रहा है E1, अब देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप की तरफ है, निगेटिव वाई की तरफ, प्लस E2 ये भी माइनस जे कैप की डायरेक्शन में है, तो E1 हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, E2 भी हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस जे कैप, और इसका मतलब हुआ कि ये हो गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 जे कैप, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ E इज, फिर से सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं 2.31 इंटू 10⁻22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और ये माइनस जे की डायरेक्शन में। सॉल्व करने पे मिल रहा है फिर से माइनस 2.61 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम along J। निगेटिव डायरेक्शन में ये फील्ड हमको यहाँ पर मिलेगा, एंड इट इज आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स के फाइनल आंसर्स हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।